Dear students, good morning. Myself, Dr. Suresh Kumar Sharma, Associate Professor, R. Anuria Government College, रामगढ़ शेखावाटी। स्टूडेंट्स, आपको मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर कंट्रोल पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ। मेरे 2 लेक्चर इस संबंध में हो चुके हैं। फर्स्ट जो लेक्चर था वह ओवर टाइम, आइडल टाइम व लेबर टर्नओवर के संबंध में था, तथा मेरा दूसरा लेक्चर लेबर रेम्यूनरेशन मेथड्स के संबंध में था, जिसमें मैंने आपको मेरे सेकंड लेक्चर में श्रम पारिश्रमिक विधियाँ बताई थी, जिसमें 3 मुख्य विधियों की मैंने आपके सामने चर्चा की थी। पहली थी समयानुसार मजदूरी, जिसको हम टाइम रेट वेजेस नाम से जानते हैं। दूसरी थी पीस रेट वेजेस, जिसे हम कार्य अनुसार मजदूरी के नाम से जानते हैं। नॉर्मली मजदूरी 2 तरीके से किसी कंपनी में भुगतान होती हैं, या तो समय के आधार पर या कार्य के आधार पर। लेकिन इनके अलावा भी हमारी कंपनीज में बहुत से ऐसे मैनेजर्स बने हैं, प्रबंध शास्त्री बने हैं, जिन्होंने इन 2 के अलावा मजदूरी में मोटिवेशनल इनपुट किया है, अभिप्रेरणा को इनपुट किया है, या ये कहें कि बोनस योजनाओं को उन्होंने लागू किया है, जिससे कि श्रमिकों में जो है मनोबल बना रहे, वह अधिक उत्पादन करने के लिए वो प्रोत्साहित हो। तो इस प्रकार की बोनस योजनाओं में 2 प्रकार की बोनस योजनाएं हमारी फैक्ट्रीज में बहुत प्रचलित हैं। एक तो है व्यक्तिगत बोनस योजनाएं और एक है सामूहिक बोनस योजनाएं। व्यक्तिगत बोनस योजनाएं हमारी जो है वह है अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से बताई है। जैसे हाल से प्रीमियम योजना, एक है रोवन प्रीमियम योजना, एक है इमर्सन योजना। और सामूहिक बोनस योजना की अगर हम बात करें तो प्राइस्डमैन सामूहिक बोनस योजना के नाम से योजनाएं प्रचलित हैं। हम चाहें तो और भी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन ये वो योजनाएं हैं जो काफ़ी समय से प्रचलित हैं और अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने इन्होंने अपनी पुस्तकों में अच्छी तरीके से समझाया है। तो विद्यार्थियों, हम बोनस योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। बोनस योजनाएं कुछ मौद्रिक भी हो सकती हैं और कुछ अमौद्रिक भी हो सकते हैं। तो आज के व्याख्यान में हम बोनस योजनाओं में मौद्रिक जो योजनाएं हैं, जिनमें श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं दी गई हैं, मैं हाल से प्रीमियम योजना, हाल से प्रीमियम योजना या हाल से प्रीमियम प्लान या हाल से बोनस योजना के नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन हम आज के लेक्चर में करेंगे। हाल से प्रीमियम योजना सन 1891 में एक अमेरिकन इंजीनियर श्री F.A. हेल्से द्वारा लागू की गई थी। इस योजना में प्रत्येक उपकार्य के लिए एक परमाप्त समय निर्धारित करते हैं, अर्थात प्रत्येक मजदूर को हम एक स्टैंडर्ड टाइम देंगे, अर्थात टाइम अलाउड। इस समय को हम दिया गया समय के नाम से हम जानते हैं कि इतने समय में ये काम हो जाना चाहिए। ये उनके पुराने पास्ट अनुभव के आधार पर तय होता है। तो मजदूरों को एक परमाप्त समय निर्धारित कर दिया जाता है। समयानुसार मजदूर की गारंटी भी इस योजना में दी जाती है। एक श्रमिक जो उपकार्य को परमाप्त समय या उससे कम समय में पूर्ण कर ली, मान लीजिए कोई श्रमिक ऐसा है जो इस 30 घंटा जैसे हमने परमाप्त समय दिया, उससे कम समय में उसको पूरा कर ले, तो उसे समयानुसार मजदूरी तो मिलेगी ही, उसे बचाए गए समय के लिए बोनस भी मिलेगा। अर्थात उसने अपना समय बचा लिया है, तो इस योजना में उस श्रमिक को बोनस भी दे देंगे। अर्थात यदि कोई श्रमिक उस उपकार्य को परमाप्त समय से कम समय पूर्ण कर लेता है, तो समय की बचत का एक निश्चित प्रतिशत उस श्रमिक को हम अतिरिक्त बोनस का भुगतान करते हैं। हेल्से योजना के अंतर्गत यह प्रतिशत समय की बचत के 30% से लेकर 70% तक हो सकता है। हमें या तो बता देंगे कि कितना बोनस देना है, 30%, 40% या 50% या 60% या 70%, या बता देंगे। अगर ऐसा नहीं है हमारे पास सूचना, तो हमें मान के चलेंगे कि 50%, अर्थात 30 और 70 का एवरेज है, 50% बोनस हो सकता है। किंतु सामान्यतः ये प्रतिशत समय की बचत का 50% हम तय कर देते हैं। अर्थात 50% बोनस श्रमिक का हो गया और 50% मिल मालिकों का हो जाएगा। तो हेल्से योजना में हम नॉर्मल वेजेज निकालते हैं। उसका सूत्र है आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, अर्थात मजदूर ने कितने घंटे काम किया और प्रति घंटा मजदूरी की दर क्या उससे गुणा कर देंगे, तो ये उसकी सामान्य मजदूरी आ जाएगी। हम बोनस निकालेंगे। बोनस कंडीशनल है, यदि समय बचाया है तो ही बोनस मिलेगा, अन्यथा बोनस नहीं मिलेगा। तो मैं इसके अंडरलाइन कर रहा हूँ कि बोनस बचाए गए समय पे होता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो टाइम सेव्ड, हमने कितने घंटे बचाए मजदूर ने, वो टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर और इंटू 50%। ये परसेंटेज अगर हमें
प्रॉब्लम में दे रखी है कि 40 करना है या 60 करना है तो हम वो यूज करेंगे, अदरवाइज 50% के हिसाब से बोनस की गणना करेंगे। फिर इन दोनों का हम योग कर दें तो करा दें ग्रोस वेजेस, मीन्स नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। तो इसके आधार पर हम किसी भी श्रमिक की मजदूरी की गणना हाल से प्लान से कर सकते हैं। तो हम एक एग्जाम से समझते हैं। हमारी फैक्ट्री में स्टैंडर्ड टाइम है 30 आवर्स, अर्थात मजदूरों को काम करने के लिए हम 30 घंटे का समय दिया है। इसको हम टाइम अलाउड भी कह सकते हैं। वेज रेट पर आवर 10 रुपया, अर्थात कोई मजदूर अगर 1 घंटे काम करेगा 10 रुपये मजदूरी उसको पे करेंगे। एक्चुअल टाइम वो वर्कर्स, फैक्ट्री में हमारे पास 6 मजदूर हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ए ने ये काम 30 घंटे में पूरा कर लिया, जितना समय दिया था उसी में कर लिया। बी ने 20 घंटे में, सी ने 15 में, डी ने 10 घंटे में, ई ने बहुत फास्ट श्रमिक है 5 घंटे में कर लिया। और एफ ये मानिए कि बहुत धीमे काम करने वाला है, स्लो वर्कर है, तो इसने अपने दिए गए समय से भी अधिक समय अर्थात 32 घंटे में काम किया। तो ऐसी स्थिति में हमारी हाल से प्लान में हम इनकी वेजेज की कैलकुलेशन कैसे करें, ये अपने को आज समझना है। हाल से प्लान का फॉर्मूला है आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, ये तो नॉर्मल वेजेज का हो गया, और बोनस का है टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू 50%, ये बोनस का है। हम इनका योग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम बात करें ए मजदूर की, तो ए मजदूर ने अपना काम 30 घंटे में पूरा किया, मजदूरी की रेट 10 रुपये प्रति घंटा है, इसने कोई समय नहीं बचाया तो इसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो मजदूर ए की कुल मजदूरी हो गई 300 रुपये। बात करते हैं मजदूर बी की। मजदूर बी ने अपना काम 20 घंटे में पूरा किया, 10 रुपये की रेट है तो 200 रुपये, और 10 घंटे इसने बचा लिया। 10 रुपये के रेट से 50% बोनस के रेट, 10 गुना तो 100 का 50%, 50 रुपये ही हो गई। तो कुल इसका 200 रुपये मजदूरी, 50 रुपये बोनस, 250 रुपये मजदूरी बन गई। ठीक इसी तरीके से हम सी की मजदूरी याद करते हैं। सी वर्कर की बात करें, सी वर्कर ने अपना काम 15 घंटे में पूरा कर लिया, तो 15 इंटू ₹10 बोनस निकालते हैं। तो इसका टाइम सेव की अगर बात करें तो इसने 30 घंटे में से 15 घंटे काम किया, तो 15 घंटे इसने बचा लिया। 15 घंटे टाइम सेव किया, 10 रुपये की रेट, 50% से हमने गुना किया। तो सी मजदूर की नॉर्मल वेजेज तो हो गई 150, और इसकी बोनस की अगर गणना करें तो 150 का आधा 75, और योग किया हमने 225 रुपये। तो ये सी की ग्रोस वेजेज हो जाएगी। बात करते हैं मजदूर डी की। डी मजदूर ने अपना जो काम है वह 10 घंटे में पूरा कर लिया, तो 10 घंटे काम किया, रेट प्रति घंटा 10 रुपये, तो 10 गुना 10 100 रुपये, तो इसकी नॉर्मल वेजेज हो गई। टाइम सेव की बात करें, 30 घंटे में से 10 में काम कर लिया तो टाइम बताया इसने 20 घंटे बचा लिया। टाइम सेव 20, रेट पर आवर 10 इंटू 50%, तो नॉर्मल वेजेज 10 गुना 10 100 रुपया हो गई, और बोनस 200 का आधा, ये भी 100 रुपया हो गया, तो कुल 200 रुपये इसकी ग्रोस वेजेज बन गई। बात करते हैं मजदूर ई की। ई मजदूर ने तो बहुत ही फास्ट काम किया है, केवल 5 घंटे में काम कर लिया, तो 5 घंटे में काम किया तो मजदूरी 5 घंटे की देंगे इसको ₹10 के हिसाब से, और बचाए इसने 25 घंटे 10 रुपये के हिसाब से, और इंटू 50%, तो नॉर्मल वेजेज है इसकी 5 गुना 10 बराबर 50 रुपया, और बोनस बन गया इसका 25 गुना 10 250, 250 का आधा 125 रुपये, और ग्रोस वेज 175 हो गई इसकी। अब बात करते हैं मजदूर एफ की। ये बहुत स्लो वर्कर है और इसने अपना काम तो 32 घंटे में किया है, तो इसको हम 32 घंटे की मजदूरी देंगे, कोई कटौती नहीं करेंगे। इस स्कीम में किसी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं है। मजदूरी रेट 10 रुपये है, इसको कोई बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि इसने टाइम सेव नहीं किया है। तो कुल मजदूरी निकालें तो 320 रुपया प्लस नील बराबर 320। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इन मजदूरों ने जो वर्क किया है उसके हिसाब से मजदूरी की गणना करें तो ए के 300 रुपये, बी के 250, सी के 225, डी के 200, ई के 175 और एफ के 320। देखने में आता है कि जिसने जितना जल्दी काम किया उसकी मजदूरी उतनी कम, और जिसने जितना धीमा काम किया उसकी मजदूरी इतनी ज़्यादा।
हमें लगता है कि फिर ये क्या योजना हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। इस योजना में एक बात और छिपी हुई है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। हमें ये नहीं देखना है कि मजदूरी इसकी 320 ज़्यादा हो गई, जबकि ये तो बहुत ही स्लो वर्कर है और ये बहुत फास्ट वर्कर है, इसकी मजदूरी तो 175 रुपये बहुत कम हो गई जब इसने 5 घंटे में काम कर लिया था। तो फिर ऐसा क्यों करेगा ये? तो स्टूडेंट्स, हम इस काम को समझने के लिए हम इनकी पर आवर रेट निकालते हैं, अर्थात इनकी पर आवर रेट देखिए आप कि 1 घंटे में ये क्या कमा रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं पहले वर्कर ए की। ए ने 30 घंटे काम किया, वो 300 रुपये कमाया। तो हम कहते हैं 300 में 30 का भाग दे लीजिए आप, अर्थात प्रति घंटा ये ₹10 कमा रहा है। केवल 10 रुपये प्रति घंटा इसकी कमाई आ रही है पर आवर। बात करिए मजदूर बी की। इन 250 रुपये कमाई है मजदूरी की, और 250 रुपये इसने 20 घंटे में कमाए हैं। 250 में आप 20 का भाग दे दीजिए, तो मैंने भाग दिया तो यह आया 12.5। अब प्रति घंटा ये 12.5 कमा रहा है। मजदूर सी की बात करिए आप। सी ने कमाए 225 कमाए 15 घंटे में। 225 में आप 15 का भाग दे लीजिए तो प्रति घंटा कमाई है इसकी 15 रुपये। मजदूर डी की बात करिए। डी मजदूर ने कमाए हैं 200 रुपये, और 200 रुपये कमाए हैं इसने 10 घंटे में, तो प्रति घंटा अर्निंग है इसकी 20 रुपया। बात करिए मजदूर ई की। ई ने कमाए हैं 175, और 175 में आप 5 का भाग दीजिए क्योंकि इसने 5 घंटे काम किया है, तो प्रति घंटा इसकी अर्निंग है 35 रुपीज़ पर आवर। और एफ मजदूर जो स्लो वर्कर था, 320 रुपये कमाए हैं 32 घंटे में, तो प्रति घंटा है 10। तो अगर हम प्रति घंटा की बात करें तो मजदूरी इनकी ये मजदूरी इस प्रकार से आती है। अब हम इस बात को समझ आते हैं कि प्रति घंटा ये 10 रुपये कमा रहा है, 12.5, ये 15, 20, 35। आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा 35 रुपये प्रति घंटा कौन कमा रहा है? जिसने सबसे जल्दी काम किया है। तो फास्ट मजदूर है वो 35 रुपये प्रति घंटा कमा सकता है। तो बचा हुआ समय है, इस समय में ये और काम करेंगे। तो हमें ये डिसीजन नहीं लेना है कि इसके मजदूरी ज़्यादा हुई, ये जीत गया। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझना चाहता हूँ। हम इस एग्जाम्पल को एक खेल की समझते हैं। 2 टीम है हमारे पास, टीम ए है और टीम बी है। 2020 क्रिकेट का मैच चल रहा है। टीम ए ने 20 ओवर खेले और 20 ओवर खेल करके इसने रन बनाए 300, वो तो 6 रन बनाई। टीम बी है, जैसे ये टीम ए है, इसने 300 रन बना लिए मानिए। टीम बी हमारी डी प्लेयर वाली है, ये मानिए। इसने अभी 10 ओवर खेले और 10 ओवर में इसने 200 रन बना लिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि टीम ए जीत गई? ये इसको 300 रुपये हैं, इसको 200 रुपये हैं, इससे कम कमाए? ऐसा नहीं। हमें तुलना करनी है तो हमें दोनों समय बराबर देखने होते हैं। अर्थात यहाँ जब 20 ओवर है तो यहाँ 20 ओवर होने चाहिए। तो इसने 20 ओवर जो 300 रन बनाए हैं, तो 10 में इसने 200 बना लिए, तो 10 ओवर और खेलने हैं इसको। तो और खेलेंगे तो ये इसी रफ्तार से बनाए तो कितने रन और बना सकती है? ये 200 और बना सकती है। तो विजेता कौन हो गया? विजेता बी हो गया। तो हमें तुलना करने के लिए हमें आवर्स में बराबरी रखनी है। अब मान लीजिए, अब मैं इस बात को दूसरे रूप में लेता हूँ कि बचा हुआ समय का भी हम अगर सदुपयोग करें तो सबसे ज़्यादा मजदूरी किसको मिलेगी? अर्थात अपने घर पर ज़्यादा रुपये कौन सा मजदूर लेकर आएगा, इसकी बात करिए। इसने 300 रुपये कमाए, इसने कोई समय नहीं बचाया, तो ये घर पे टेक होम वेजेज इसकी 300 रुपये रहेगी, इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी मजदूर की अगर बात करें तो इसने 250 रुपये कमा लिए। इसके पास कितना समय बचा हुआ है? 10 घंटे बचे हुए हैं। 10 घंटे में अगर ये नॉर्मल रेट 10 रुपये से भी कमाए तो ये 100 रुपये और कमा लेगा। वो 100 रुपये और कमा ले तो 250 रुपये तो ये है ही, कितने बन जाएंगे इसके? 350 हो जाएंगी। इस मजदूर ने 225 रुपये कमा लिए। इसके पास अभी 15 घंटे और बचे हुए हैं। नॉर्मल रेट से भी अगर ये मजदूरी प्राप्त करे और काम करे तो 15 रुपये में 10 रुपये 150 रुपये और कमा सकता है। तो 225 में आप 150 जोड़ दीजिए तो 375 रुपये इसकी मजदूरी बन सकती है। बात करिए डी मजदूर की, 200 रुपये इसने कमा लिए और इसके पास अभी बात करें तो 20 घंटे और बचे हुए हैं, और 20 घंटे में 10 रुपये के रेट से 200 रुपये और कमा सकता है। 200 प्लस 200 कितने हो जाएंगे? 400 रुपये बन जाएंगे इसकी। मजदूर ई की बात करिए, इसने 175 कमा लिया। इसके बाद बचा हुआ समय है 25 घंटे। 25 घंटे में 10 रुपये के रेट से में अगर ये कमाता है 250 रुपये और हो जाएंगे इसके।
250 तो ये है, 175 ये जोड़ दीजिए, 350, 450 रुपये हो गई। और बात करिए आप मजदूर एफ की, 320 कमाए, कोई टाइम सेव नहीं है तो ये 320 लेके जाएगा। तो अब बात करिए हमारी टेक होम वेजेज की। अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कौन ले जा रहा है, 425 रुपये वो व्यक्ति ले जा रहा है जिसने सबसे ज़्यादा समय बचाया हो। तो हम वेजेज की गणना ऐसे भी निकालते हैं कि रिमेनिंग टाइम, अर्थात हम 30 आवर्स का यूज करें तो ये वेजेज हम ले जा सकते हैं। अब एक बात इसमें और भी छिपी हुई है, इनकी एफिशिएंसी के अनुसार बात करें तो इसकी तो इनकी पर आवर रेट तो ये है, ये इस रेट से कमाए तो इनकी मजदूरी और ज़्यादा बनेगी। मान लीजिए इसने कोई टाइम नहीं बताया तो इसकी मजदूरी क्या रहेगी, 300 रहेगी। ये प्रति घंटा 12.5 रुपये कमाने वाला है, उसके पास 10 घंटे बचे हुए हैं, तो 10 घंटे बचे हुए हैं, 12.5 की रेट से ही और कमाएगा तो 125 रुपये और कमा लेगा। तो इसकी वजह क्या बन जाएगी, 375 रुपये बन गई। इस व्यक्ति की बात करिए, इसने 225 तो कमाई रखे हैं, प्रति घंटे 15 के हिसाब से 15 घंटे बचे हुए हैं, 225 और कमाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसकी वजह और बन जाएगी। हम बात करें इफेक्टिव रेट की तो ए ने 30 घंटे काम किया, 300 रुपये रहेंगे एक। बी ने 20 घंटे में 250 रुपये कमा लिए और प्रति घंटा इसकी मजदूरी की रेट 12.5 है, तो बचे हुए समय में 10 रुपये के हिसाब से 125 रुपये और कमाएगा, तो कुल मजदूरी इसकी 375 रुपये हो जाएगी, जो अपने घर ले जा सकता है कुल मिलाकर 30 घंटों में। बात करिए सी की वजह से हमने याद की है 225 रुपये। अब 15 रुपये प्रति घंटे की इसकी इफेक्टिव रेट है और 15 घंटे इसने बचाए हैं, 225 रुपये और कमाएगा, 225 प्लस 225 बराबर 450 रुपये ये टेक होम वेजेस बन जाएगी इसकी। बात करें हम डी की वजह से हमने याद की है वो 200 रुपये निकालिए। इफेक्टिव रेट इसकी 20 रुपये प्रति घंटा है, एक घंटे 20 रुपये कमा सकता है, 20 घंटे इसके बाद बचे हुए हैं तो 400 रुपये और कमा लेंगे, 400 और 200 600 रुपये टेक होम सैलरी बन जाएगी इसकी। बात करिए मजदूर ई की, इसने 175 रुपये कमाए, इसकी इफेक्टिव रेट है 35 रुपये प्रति घंटा, 35 रुपये के हिसाब से 25 घंटे इसने बताए हैं, तो इनको हमने गुणा कर लिया, 35 गुना 25 875 रुपये, इसमें 175 जोड़ दिया तो 1050 रुपये इसकी टेक होम वेजेज हो गई। और ई ने कुछ भी नहीं बताया तो 320। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेजेज है वो कौन ले जा रहा है, सबसे ज़्यादा वेजेज हम देख रहे हैं ई व्यक्ति ले जा रहा है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा समय बचाएगा उसकी मजदूरी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमें ये नहीं देखना है कि विजेता कौन है या रन या ज़्यादा बनाए, ऐसा नहीं देखना है। अपने को ये देखना है कि स्टैंडर्ड टाइम में कुल वेजेज प्रत्येक मजदूर कितनी कमा रहा है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जिस व्यक्ति ने अधिक समय बताया है उसकी वेजेज सबसे ज़्यादा आएगी। तो ये था हमारा पहला मेथड इंसेंटिव प्लान्स में हाल से बोनस योजना। अगले लेक्चर में आपको मैं रोवन बोनस योजना के बारे में बताऊंगा। आपको ये लेक्चर पसंद आया, ये कैलकुलेशन समझ में आई हाल से प्लान की, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।